अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएंगे आगाज में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी का जिक्र करेंगे। बिलावल भुट्टो की ट्रेन यात्रा को भी खबरों का हिस्सा बनाएंगे। खेलों के मैदान पर भी नजर दौड़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने जाली अकाउंट्स केस में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, बताइएगा क्या इस्तदा की गई है, दरखास्त में क्या क्या दर्ज है? जी देखें, जाली अकाउंट्स केस के सिलसिले में ही जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरखास्त में यह कहा गया है कि तफ्तीश और ट्रायल मुकम्मल होने तक उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की जाए और जमानत कबल गिरफ्तारी की मंजूरी तक उन्हें अबूरी जमानत दी जाए, क्योंकि कराची से मिलने वाली हिफाजती जमानत जो है वो 29 मार्च को खत्म हो रही है। इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतलका फोरम बन रहा है जहाँ से वो जमानत के लिए रजू कर रहे हैं। दरखास्त में सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो एक सीनियर सियासतदान है और नैब ने महज बदनीयती से सियासी इंतकाम के लिए उन्हें तलब किया है और ये इम्कान मौजूद है कि वो किसी एक केस में पेश हो और दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए नैब को यह अहकामात भी जारी किए जाए कि वो उनके खिलाफ जारी तमाम इंक्वायरियों की फहरिस्त भी फराहम करने का हुक्म दे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये किसी तौर पर भी सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर मैं इन्हीं केसेस में बरी हो जाता हूं तो कैद में गुजरा हुआ वक्त जो है उसका दावा कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह फरियाल तालपुर की जानिब से भी ये इस्तदा की गई है कि नैब को ये हुक्म दिया जाए कि उनके खिलाफ जारी तमाम इंक्वायरियों की फहरिस्त फराहम की जाए। कुल 4 दरखास्तें आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर की गई हैं। नैब को भी हुक्म दिया गया है, तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त तलब की गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जेल से जमानत पर रिहाई के बाद घर में आज पहला दिन है। कोट लखपत जेल से रिहाई और जाती उमरा पहुंचने पर कारकुनों ने खूब खुशियां मनाई, मिठाइयां खिलाई और भंगड़े डालते रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तिबी मुआयने के मामले पर आज अहले खाना के साथ मुशावरत करेंगे। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। 93 दिनों का तवील इंतजार, बिल आखिर अदालत से रिलीफ मिल गया। 6 हफ्ते ही सही, नवाज शरीफ को कैद से आजादी मिल गई। तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मंजूरी दी तो लीगी कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। जेल के बाहर कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां की गयी। नवाज शरीफ की रोपकार जारी होने में ताखीर की वजह से कारकुनों को तवील इंतजार करना पड़ा। रात 12 बजे के बाद रोपकार जेल हुकाम तक पहुंची तो नवाज शरीफ को रिहा किया गया। जेल से जाती उमरा काफिले की सूरत ले जाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर फूल और नोट निछावर किए गए। जाती उमरा पहुंचे तो छोटे भाई ने गले लगाया। घर में आमद पर वालिदा और बेटी से भी मिले। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की अपील कर दी। बड़े भाई की सेहत से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। नवाज शरीफ की 6 हफ्तों की जमानत खत्म होने के बाद नून लीग क्या करेगी? शहबाज शरीफ ने इस सवाल के जवाब पर कोई जवाब नहीं दिया। सर, मियां साहब की सेहत कैसी है? मेहरबानी, शुक्रिया, दुआ करेंगे अल्लाह मियां मुझसे देखा हमला था। सर, 6 हफ्ते के लिए कंडीशनल जमानत मिली है। 6 हफ्ते के बाद क्या करेंगे? आराम से क्या कर रहे हैं? जेल से रिहाई के बाद नवाज शरीफ का आइंदा का लाहे-अमल क्या होगा? साबिक वज़ीर-ए-आज़म अहले खाना और करीबी रफ़्क़ा से आज मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान स्टाफ के हमरा जाती उमरा पहुंच गए। नवाज शरीफ का रूटीन का तिबी मुआयना किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना मसरूफियात क्या होंगी, जानेंगे। जाती उमरा के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आरिफ मलिक, बताइएगा किन किन से मुलाकातें होंगी, क्या मसरूफियात रहेंगी और क्या आगे का लाहे-अमल है? जी, आज पहला रोज़ है मियां नवाज शरीफ का रिहाई के बाद। अभी कुछ देर पहले मियां साहब जो है वो उठे हैं। उनका जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर अदनान, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शरीफ मेडिकल सिटी के जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने अभी मुआयना किया है, उनका तिबी मुआयना किया है और उनका ब्लड प्रेशर और दीगर जो टेस्ट हैं वो किए हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारी इतलात के मुताबिक जो ब्लड प्रेशर और दीगर जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल आए हैं। और कुछ देर बाद मियाँ साहब जो है वो फातिहा खानी करेंगे। बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर जाएंगे, अपने वालिद की कब्र पर जाएंगे, वहाँ पे फातिहा खानी करेंगे और उसके बाद जो है वो फैमिली के मेम्बरान और चंद
जो सीनियर रहनुमा होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे मुलाकातें करेंगे। कारकुनों से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, जो चंद सीनियर रहनुमा है वही मुलाकात करेंगे। अभी तक जो सीनियर रहनुमाओं में डॉक्टर आसिफ किरमानी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं से मुलाकातें करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक, आप हमें तमाम तर रूटीन से अपडेट कर रहे थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं 6 हफ्ते नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस के लिए काफी हैं, लेकिन इलाज कहाँ कराना है ये फैसला तो बीमारी की नोयत पता चलने के बाद ही होगा। कोर्ट ने 6 हफ्तों का टाइम दिया है और फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन पर्पस ये टाइम काफी है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी बीमारी की नोयत और इलाज किस तरह का उनको दरकार है। तो फिर उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो रिव्यू किया जाएगा कि आया उसका इलाज कहाँ पे मुमकिन है, किस हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर से। तो ये बात की बात है, अभी तो जो है वो ये मालूम पड़ेगा कि उनकी बीमारी की जो है वो नोयत क्या है। नून लीगी रहनुमा आज अदलिया के फैसले पर खुशियां मना रहे हैं, मगर माजी में अदलिया पर खूब गरजते बरसते थे, जजेस पर तनकीद करते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल तक अदलिया के बारे में क्या कहते रहे, आइए देखिए। से गिला नहीं, रेफरी का सवाल। ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे, सिसलिन माफिया हैं, गॉडफादर हैं। अदलिया की इज्जत डराने और धमकाने से नहीं होती। बताओ ऐसे फैसलों से क्या अदलिया की दामन पे दाग लगेगा या इज्जत होगी? 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को। और अब जो डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो है, क्या इसके लिए भी कोई कानून है? उसको आप सिसिलियन माफिया कहो, उसको आप डॉन कहो, उसको आप गॉडफादर कहो, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसले आने से पहले गालियां दे दे तो उनका फैसला फिर क्या होगा? सादिक और अमीन का फैसला कौन दे रहे हैं, जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे हैं। है नई रविश की अदालतें और निराले ही ढप के फैसले। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आइंदा समात पर मौखर कर दी गई है। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस की समात लाहौर की एहतसाब अदालत में हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के वकील की दरख्वास्त पर अदालत ने रेफरेंस की सीरीज मुल्जिमान को फराहम कर दी। शहबाज शरीफ के वकील की सदा पर अदालत ने फर्द जुर्म आइंदा समात तक मौखर कर दी। आशियाना इकबाल के रेफरेंस में एक सरकारी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन कारवां रात गए उनके आबाई शहर नवाबशाह पहुंचा। जयालों ने अपने कायद का शानदार इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, एहतसाब पर नहीं, एहतसाब के नाम पर इंतकाम पर एतराज है। नैब गर्दी हमारी जबान बंद नहीं कर सकती। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। कराची से शुरू होने वाला पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ ट्रेन मार्च कारवान भुट्टो रात गए नवाबशाह पहुंचा। जियालों ने अपने कायद का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। बिलावल को देखने के लिए स्टेशन पर कारकुनों का जमे गफीर मौजूद था। जियालों ने कायद के हक में खूब नारे लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कारकुनों को बड़े मार्च के लिए तैयार रहने का इशारा दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पार्टी रहनुमाओं को नाअहल किया गया। इंतखाबात में लियारी में धांधली की गई। मेरा असम्बली में बैठना मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं। उन्होंने नैब कानून को काला करार देते हुए कहा, नैब गर्दी हमारी जुबान बंद नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने राज जरदारी हाउस में कयाम किया। तो जनाब, कारवान भुट्टो ट्रेन मार्च नवाबशाह में मौजूद है। बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर बाद स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से वो अपने अगले मकाम दौड़ की जानिब रवाना होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, बताइएगा आज कितने स्टेशन पर खिताब करेंगे और क्या मसरूफियात होंगी बिलावल भुट्टो की? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 13 मकामात पर खिताब करेंगे। नवाबशाह से अब से कुछ देर के बाद जो है वो अपने सफर का आगाज करेंगे। कराची से निकलने वाला काफिला रात के नवाबशाह पहुंचा था, जहां पर जियालों की जानिब से इस्तकबाल किया गया था। इस वक्त भी एक जियालों की बड़ी तादाद जो है
वो कैंट जो नवाबशाह का स्टेशन है वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जरदारी हाउस में मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने नाश्ता किया है। तगड़े नाश्ते के बाद वो कुछ ही देर में जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद आतिफ आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं मेरे अक्का में जो स्टेशन है वहाँ पर इस वक्त सिर्फ जियाले ही नजर आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन इस तरफ आपको दिखाए तो ये वो कारवां भुट्टो आज जो ट्रेन है वो तैयार है, उसमें तमाम तर जो उसको स्वीपिंग वगैरह कर ली गई है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसका जायजा ले लिया गया है। अब से कुछ देर के बाद जो है वो ट्रेन अपने सफर का बाकायदा आगाज करेगी। आज जो पहली मंजिल है वो डोर होगी, वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है अपने कारकुनान से खिताब करेंगे। 13 मकामात पर खिताब करेंगे। आज की जो पहली मंजिल है वो दौड़ होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया संजय। खैरपुर में कारवां भुट्टो पहुंचने से पहले ही दुकानें बंद करवा दी गईं। दुकानदार कहते हैं स्टेशन से फासले पर होने के बावजूद पुलिस दुकानें नहीं खोलने दे रही। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। बिलावल भुट्टो आ रहा है, इसका दुकान बंद कराइए, हालांकि स्टेशन पर आएगा बहुत दूर है यहाँ से, वो तो पुलिस वाले आए थे कि बंद करो बिलावल भुट्टो 8 किलोमीटर दूर है, बिलावल भुट्टो आएगा। तो लोग परेशान है, मीडिया लोग आवाम परेशान है, क्या करें, फिर दुकान बैठे हुए। मार्केट बंद कराइए, सियासतदान आते हैं तो बंद, अभी जाएगी रैली तो उसके बाद इंशाल्लाह दुकानें खोल देंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शफीक शर से। शफीक शर, बताइएगा स्टेशन से फासले पर हैं, अगर इतने फासले पर हैं फिर भी दुकानें बंद करवाई गई हैं, क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जो कि ट्रेन मार्च कारवान भुट्टो जैसे ही यानी कि हम पहुंचने से पहले खैरपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे फाटक के इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं 1.5 से 2 किलोमीटर तक पुलिस ने सुबह सवेरे से जो अब तक जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी गई और स्टेशन और रेलवे फाटक की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को खारदार तारे लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात करके जो है इन रास्तों को बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में तकरीबन रेलवे फाटक और इर्द गिर्द की जितनी भी दुकानें हैं 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे तक जितनी भी दुकानें आ रही हैं उन सब दुकानों को पुलिस ने जबरदस्ती जो है वो बंद करवा दिया गया है। 1.5 से 2 किलोमीटर तक दुकानें थी, बंद करवा दी गई। बहुत शुक्रिया शफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कारवान भुट्टो को वेलकम करने के लिए रोहड़ी और सक्खर रेलवे स्टेशन पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिलावल भुट्टो सक्खर के 3 मकामात पर खिताब भी करेंगे। दयालों की जानिब से स्टेशन को पीपल्स पार्टी के झंडों और बैनर से सजा दिया गया है। कारवान भुट्टो कब पहुंचेगा और कारकुनों की आमद कब शुरू होगी, इस हवाले से मजीद जानेंगे साहिल जोगी से। साहिल, सही तैयारियां की गई हैं वेलकम करने के लिए? जहाँ कारवान भुट्टो के हवाले से जहाँ सक्खर में तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई। हम रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला जो है 3 से 4 बजे जहाँ पहुंचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह वहाँ यहाँ उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद जो है सक्खर और गोसरजी रेलवे स्टेशन पर भी इस्तकबालिया कैंपें कायम की गई है। तो वहाँ पर सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन के प्रेसिडेंट हाजी अनवर खान मर इस्तकबाल करेंगे। मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो है रेलवे स्टेशनों को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया गया है और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स भी रखे गए हैं। कारकुनान का ये कहना है कि हम अपने कायद के आने की खुशी में पार्टी के नगमों पर और उनकी खुशी में रक्स करेंगे और भंगड़े भी डालेंगे। इस हवाले से आस्ता आस्ता कारकुनान जो है यहाँ पर पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। मकतूल को सीने पर गोली लगी। मज़ीद जानेंगे साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद बिन मुर्तज़ा, बताइएगा पता चल सका किसकी जानिब से फायरिंग की गई और जाम बहक होने वाले की शनाख्त किस नाम से हुई? जी बिल्कुल, देखिए ये डिफेंस फेज 4 का इलाका है जहाँ पर फायरिंग हुई और उसके बाद एक शख्स की बॉडी जो है पुलिस को मिली, रेस्क्यू की मदद से उसको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त जुल्फ़िकार के नाम से की गई। फेज 4 का इलाका है। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं, मेरे पीछे वो स्पॉट है जहाँ पर ये शख्स फायरिंग के बाद यहाँ पे गिरा है और 2 मुकामात पर जो उसका खून है वो मौजूद था। जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से भी देख रहे हैं कि आया इसको यहीं पर कत्ल किया गया या किसी और मुकाम पर, जबकि सिर्फ एक गोली इसको मारी गई है जो कि उमरकोट का रिहायशी बताया जा रहा है और यहाँ पर किसी बंगले पे कहा जा रहा है कि ये मुलाजमत कर रहा था। पुलिस का ये कहना है कि ये मकतूल पहले भी एक केस में गिरफ्तार हुआ था डकैती की और 1-1.5 माह कबल ही रिहा होकर ये बाहर आया था और उसके बाद यहाँ मुलाजमत कर रहा था और इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साउद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से खबर देंगे आपको। क्रीम पार्क के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एक शख्स जाम बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा मुल्जिमान के हवाले से कुछ मालूम हो सका, ये वाकया है, क्या हुआ, कैसे? जी, ये शफीकाबाद की दूध में करीम पार्क का इलाका है जहाँ पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कार पर फायरिंग किया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया जबकि 3
जख्मी हुआ। मुल्जिमान जो है फायरिंग करने वाले वो मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जाबाज होने वाले शख्स की लाश को तहवील में ले लिया, जबकि जख्मियों को तबीब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि दोनों ग्रुपों की आपस में कुछ अर्से से दुश्मनी चल रही थी और ये गालिबन जो है पेशी से वापस आ रही थी, जिस वक्त मुल्जिमान ने घात लगाकर इस वक्त फायरिंग किया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है और अभी पुलिस का कहना है कि मकसूदीन के गुस्सा की दरख्वास्त पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी सही, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है, कार्रवाइयां जारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घर में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुबैना डकैती की कोशिश नाकाम। सुबह सवेरे मुल्ज़मान घर में घुसे, अहले खाना के जागने पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 साला बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। स्टेट एजेंट नवीद के पड़ोसियों का कहना है फायरिंग की आवाज़ सुनी और फिर शोर मच गया। जाकर देखा तो नवीद, इसकी अहलिया किरण और 2 साला उमर जख्मी थे। पर बालकनी से देखा तो भतीजा था, वो कहने का गेट खुला हुआ है, मैं अंदर जाऊँ। मैंने कहा जाओ देखो क्या है मसला, क्योंकि उस वक्त तो इमरजेंसी थी ना। तो वो गया तो कहने अंदर दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर सब चीख पुकार कर रहे हैं बच्चे। नवेद और इसकी फैमिली को इन्हीं की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 मुल्ज़मान ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। घर से कोई कीमती सामान नहीं लूटा। वारदात के दौरान 4 से 5 अफराद आए थे, जो पहले बंगले में दीवार कूद के दाखिल हुए हैं और ताला तोड़ कर घर में दाखिल हुए हैं। अब घर से कोई कीमती चीज़ नहीं गई है और एक ही कमरे में 7-8 गोलियां फायर हुई हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सीसीटीवी भी हासिल कर ली गई, जिसमें मुल्ज़मान को फरार होते देखा जा सकता है। वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया, तहकीकात जारी हैं। सलमान अहमद, समा, कराची। उधर पुलिस ने घर पर छापा मारा, गुटखा तो ना मिला, हिलकार 1 लाख रुपए से जायद नकदी और मोबाइल फोन्स ले गए। कराची में शहरी ने कोरंगी सनती एरिया पुलिस पर इल्जाम लगा दिया, दरखास्त लेकर थाने पहुंच गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची का इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। पुलिस को इत्तला मिली कि एक घर में गुटखा तैयार किया जाता है, तो धावा बोल दिया। तलाशी ली, सारा सामान इधर उधर किया, लेकिन गुटखा मिला न गुटखा बनाने का सामान। उल्टा लेने के देने पड़ गए। शहरी मोहम्मद सिद्दीक ने इल्जाम लगाया कि पुलिस 1 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन उठा ले गई। उन्होंने पूरे घर को उलट पलट किया और मगर उन्हें कोई गुटखा मावे का सबूत नहीं मिला, बल्कि जाते जाते वो जो है हमारी कमेटी के 1,85,000 रुपये जो हम लोगों के पास कमेटी में इकट्ठा करते हैं वो रखे हुए थे और 2 मोबाइल रखे हुए थे, वो लेके चले गए। शहरी पुलिस के खिलाफ दरखास्त लेकर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंचा और पुलिस वालों को उनके ही पेटीबंद भाइयों के खिलाफ शिकायत लगाई। दरखास्त वसूल करके SSP कोरंगी को इत्तला कर दी गई। कराची में सफाई के दौरान घर का सफाया करने वाली मासियों का एक और गिरोह सामने आ गया। शारा फैसल पुलिस ने नशावर गोलियां खिलाकर घर में लूट मार करने वाली 2 मासियों को गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर से जाली दस्तावेजात बनाने वाले 2 मुल्जिमान भी धर लिए गए। कराची में घर की सफाई करने वाली मासियों का लूट मार का इंकशाफ। शारा फैसल पुलिस ने कार्रवाई के बाद सफाई के दौरान घर का सफाया करने वाली 2 मासियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शकीला और उज़्मा घरों में काम करने के दौरान खाने की अशिया में नशावर दवा मिलाकर घरों में लूट मार करती थी। 2008 में भी ये मासी जिसका नाम शकीला है, ये पकड़ी गई अजीज़ भट्टी थाने में, जहाँ से 45 तोला सोना बरामद हुआ इससे। उसके बाद ये जेल से निकली और उसके बाद इसकी ये गिरोगी एक साथी इसके साथ जो जिसका नाम जो जायदा है वो इसके साथ का है। इसके अलावा एक दो और भी ख़वातीन है। दूसरी जानिब शहरियों को सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले 2 मुल्जिमान धर लिए। मुल्जिमान जिशान और फजल जाली तालीमी इसनाद और घरों के दस्तावेजात भी बनाते थे। ये इनका काम था, जिसमें ये लोगों को झांसे में ला के उनसे लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है ये लूटते थे। इधर उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस में 2 तलबा तंजीमों के तसादुम में 2 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने तसादुम में शामिल 40 तलबा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। तसादुम के दौरान यूनिवर्सिटी की इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल फोन कॉल्स के इजाफी टैक्सेस से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अदालती दायरा इख्तियार पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत कैसे ये तय करेगी कौन टैक्स देगा और कौन नहीं, तफसीलात जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, दोनों हुकूमतों से गुज़िश्ता साल में वसूल किए गए टैक्सेस की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अदालत ने अब तफसीलात तलब कर ली कि एक साल में मोबाइल फोन का जो टैक्स है वो कितना कलेक्ट किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि किस कानून के तहत ये तमाम टैक्स वसूल किया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि ये टैक्स का मामला है जो किसी भी सूरत में 184(3) के जुमरे में नहीं आता, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये शिकायत की गई कि 80 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सका क्योंकि हुकूमत ने अदालत ने टैक्स का वसूली है उसको मुअत्तल कर दिया था। ताम अब ये भी जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि मामला बुनियादी तौर पर तो आर्टिकल 184(3) यानी मुफादे अम्मा के जुमरे में आता है, लेकिन क्योंकि टैक्स मुअत्तल करने का हुक्म 3 लोगों ने दिया था, मुअत्तल करने का हुक्म भी दिया गया। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। गरीब आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की तारीख के बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई मरहले के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क से गुर्बत के खात्मे का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीखी मंसूबे की मंजूरी दे दी। एहसास और कफालत प्रोग्राम का आज आगाज करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के लिए कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत मुल्क की तारीख के बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम पर रकम भी खुले दिल से खर्च करेगी। प्रोग्राम के जरिए बेवाओं, यतीमों और बुजुर्गों को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। ख्वाजा सराओं और माजूर अफराद को भी खसूसी पैकेजेस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं फलाही रियासत का तसव्वुर अवाम के एहसास के बगैर नामुकम्मल है। दोस्त मुल्क चीन के तजुर्बात से फायदा उठाते हुए गुर्बत में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। जदीद दौर की जंगें मीडिया के जरिए लड़ी जाती हैं। माजी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने का तरीका दुरुस्त न था, जिसका भारत ने भरपूर फायदा उठाया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पुलवामा वाक़े के बाद हुकूमत और पाक फौज ने मिलकर भारत को आलमी सतह पर तनहा किया। हमारी प्रेजेंटेशन इस कदर बुरी रही उस मामले की कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ हमें लिंक कर दिया टेररिज्म के साथ, टेररिज्म ग्रुप्स के साथ, बल्कि कश्मीर जैसी लेजिटिमेट आज़ादी की स्ट्रगल को भी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के साथ जोड़ दिया। दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन सक्सेस इसमें अपनी प्रेजेंटेशन की। पुलवामा वो पहला आई वुड से टेस्ट था जहां पर हमने इंडिया को आउट क्लास किया कि हमारी जो गवर्नमेंट का और फिर ISPR का हमारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और हमने इसमें जो इंडिया को पहली बार आलमी रायमा में तन्हा होना पड़ा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट में रिहायशी इमारतों में कारोबार करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। DG, KDA, एडमिनिस्ट्रेटर, KMC, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लाइन्स एरिया की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, लगता है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना पड़ेंगे। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए रिहायशी इमारतों में कारोबार की रोकथाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, मुतालिका अफसरान को वजाहत के लिए तलब किया था, फिर भी पेश न हुए। अदालत ने मुतालिका अफसरान को 29 अप्रैल को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए तीनों अफसरान पेश न हुए तो सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे। और आपको बताएंगे नौशहरा में एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के जवानों ने भारी हथियारों से मशकों का शानदार मुजाहिरा किया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद हैदर। सज्जाद, 15वीं बेसिक कोर्स में 433 जवान पास आउट हुए। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर नौशहरा के एलीट ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद है और आज यहाँ पर जो है 15वें कोर्स की तकरीब का जो है इनेकाद किया गया है। 433 के करीब जो है टोटल एहलकार जो है इसमें पास आउट हो रहे हैं एलीट फोर्स के। यहाँ पर एलीट फोर्स के एहलकारों की जानिब से हिकमत अमली का भी जो है मुजाहरा किया गया है, जहाँ जिसमें जो है दहशतगर्द के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें जो है हैवी मशीन्स गन्स का भी इस्तेमाल किया गया है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर कैंसर की मरीज 2 बच्चियों की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। दोनों बच्चियों को 1 रोज के लिए फौजी बनाया गया। ISPR के मुताबिक 13 साला जवेरिया आलम और 15 साला रूबा रफीक को 1 रोज के लिए फौजी बनाया गया। कोर कमांडर लाहौर ने बच्चियों से मिलकर उनकी ख्वाहिश पूरी की। दोनों बच्चियों ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। आर्मी म्यूजियम का दौरा भी किया। बच्चियों ने आर्मी चीफ से पाक फौज का सिपाही बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। आप रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाइए। PIDC के करीब पुलिस एहलकार के रोकने पर साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मान ने बदतमीजी की सारी हदें तोड़ दी। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साउद मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। अफसर को बुलाओ, यहाँ पर कौन? रोकने की हिम्मत कैसे हुई? चलाओ चलाओ तुम गोली। शनाख्ती कार्ड कैसे मांगा? के बाद ही नहीं शनाख्ती कार्ड नहीं ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? फर्शनास एहलकार अदनान ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा से रोककर शनाख्ती कार्ड मांगा तो आपे से बाहर हो गए। तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? कभी IG की धमकी तो कभी एडिशनल IG की। अमीर शेख को कॉल करता हूँ, अमीर शेख को कॉल करता हूँ। पुलिस एहलकार सर कहता रहा। सर गोली चलाने की बात ही नहीं। सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। खुद को मशहूर जाना पहचाना कहते हैं, मगर कराची वाले कितना जानते हैं आइए आपको बताते हैं। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इन साहब को जानते हैं? नहीं। कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं देखा। कौन सा ये? नहीं जानते? जी इन्हों को जानते हैं। ये अभी आए थे पाकिस्तान के दौरे पे, ये पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। वीडियो वायरल हुई तो IG सिंध ने नोटिस ले लिया। फहीमुज़्ज़मा के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सऊद मुर्तजा, समा, कराची। गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाले साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची समा के प्रोग्राम 7 से 8 में मदऊ किए गए। फहीमुज़्ज़मान पर बदस्तूर गुस्से का गलबा था और वो प्रोग्राम अधूरा छोड़कर चलते बने। मेरा शहर है, तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? मैं इस शहर का 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर, तुम आम आदमी को क्या जानोगे? मेरे ऊपर एक पुलिस वाला मशीन गन तान के खड़ा था। अगर ये फहीमुज़्ज़मान साहब कह रहे हैं कि अगर गन तानी थी तो उधर PIDC के पुल के ऊपर 5-6 कैमरे लगे हैं, आप उन कैमरों में भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल गलत, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं ये बिल्कुल गलत बात है। जो वहाँ पर हुआ उस पर मैं शर्मिंदा हूँ और मैं सिर्फ इनसे शर्मिंदा नहीं हूँ जहाँ पर मैंने गालम गलोच की। मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने शहर के लोगों से सबसे शर्मिंदा हूँ इस बात पे। देखिए इस वक्त आपसे बहुत मैं आपको जो कहना है ये कहते रहे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया। अमीर शेख को कॉल करता हूँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों से बदतमीजी करने वाले साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मजीद बात करेंगे इरफान उल हक से। इरफान, जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है उनकी जानिब से? जी हाँ, गुज़श्ता रोज ये PIDC पे जो वाक़या पेश आया था उसके बाद सख्त रद्द-ए-अमल पुलिस की जानिब से भी आया था और शहरियों की जानिब से भी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा के खिलाफ। और फहीमुज़्ज़मा हाई कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की है और उन्हें जमानत की दरख्वास्त का नंबर है वो बिलाट कर दिया गया है। ताहम इम्कान है कि समाअत आज ही किसी वक्त होगी और इसका फैसला सुनाया जाएगा। फहीमुज़्ज़मा ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि उन्होंने इंटेंशनली गालियाँ नहीं दी थी और ना ही कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करने की कोशिश की, ताहम वो गुस्से में थे, इसलिए उनसे ये वाक़या सरजद हुआ और उन्होंने जो जबान इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, उन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत दी। सही इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 50 से ज़ायद लापता अफराद से मुतल्लिक केस में वफाकी हुकूमत के जवाब जमा न कराने पर अदालत गुस्सा हो गई। क्या रिमार्क्स दिए, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, मजमूई तौर पर जो हुकूमत की कारकर्दगी है या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी है, उस हवाले से खासा तशवीश का इजहार किया है। अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी है कि वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मामले पर शायद कोई दिलचस्पी नहीं रही। बार बार नोटिस के बावजूद अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब भी नहीं आता। जस्टिस रहमतुल्लाह फुलपुर का ये कहना था कि अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है और पुलिस को भी शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक कोई दिलचस्पी नहीं है। जो
नेवी के एहलकार हैं उससे मुताल्लिक अदालत। बहुत शुक्रिया आपका इरफान उल हक, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। इस बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।